Now let's get you the details of the tragic incident that came to light in Noida, where a techie drowned because of civic apathy. In the latest, an FIR has now been lodged in the tragic death. Remember, the techie died after his car plunged into a water-filled pit early on Saturday. The deceased being identified as 27-year-old Yuvraj Mehta, who was working for a Gurugram-based private company. An FIR has now been registered and it has been lodged against two real estate developers for culpable homicide not amounting to murder and causing death by negligence. The FIR was registered based on a complaint that was given by Yuvraj's father, who alleged that there were some serious lapses on part of the landowner and the builder. Let's get you breaking updates now coming in as the chorus grows for the justice for the Noida techie. Times Now has confronted the Noida authority official, Satish. The matter is being investigated. That is the claim being made by Satish, going on to say that the junior engineer has been expelled. जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वहाँ के जेई को सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसके अलावा सीओ सर ने संबंधित वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी उनका स्पष्टीकरण भी मांगा है। उसके पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई जांच उपरांत करेंगे। बिल्डर की बात की जाए तो उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से ये बात भी सामने आई कि उसका कुछ बकाया भी अथॉरिटी में था? हाँ, बकाया के लिए हम लोगों ने नोटिस जारी किए हुए हैं और जैसा आप जानते हैं कि इसमें एक बड़ी जांच चल रही है, स्पोर्ट सिटी है, इसलिए तो नोटिस भी दिए गए और उनसे वसूली की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस बीच में कुछ लोग और उच्चतम न्यायालय भी गए हुए हैं, तो पूरी जांच और न्यायालय की कार्रवाई के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे थे वहां पर। My colleague Anuj joins us on the broadcast with the details. Anuj, what are the details of the investigation so far? There were clearly multiple lapses that led to the techie's death. बिल्कुल, कई सारी लापरवाहियां हैं जिसको लेकर फिलहाल अथॉरिटी की तरफ से ये कहना है कि जांच की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे जवाबदेही तय करनी होगी। केवल एक जेई को हटाकर जो नोएडा अथॉरिटी है अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इलाके के लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि कई तरह की शिकायतें उनके द्वारा पहले की गई थी, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न ही सही तरीके से लाइट वहां पर थी और न किसी तरीके की बाउंड्री या बैरिकेड लगाया गया था, जिससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं लापरवाही साफ तौर पर बरती गई। बेसमेंट पूरी तरीके से निर्माणाधीन था और उसमें पानी जमा हुआ था, उसको लेकर सही समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब इसका जवाब हमने नोएडा अथॉरिटी से मांगा तो उनका ये कहना था कि इसकी जांच की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में एक नहीं बल्कि कई सारी लापरवाहियां हैं, जिसमें कई अधिकारी ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं इस जांच की आंच में आ सकते हैं और इनको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। निश्चित तौर पर इस तरीके से लंबे समय से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो वहां पर उस इलाके में जमे हुए थे और कहीं न कहीं उनकी इस पूरे मामले में जवाबदेही बनती है, लेकिन उनको बचाने की कवायद एक तरीके से कहा जा सकता है कि अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी ये बात कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जिसकी भी जिम्मेदारी बनेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इलाके के लोगों का सवाल यही है कि आखिरकार सही समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब उनके द्वारा लगातार लिखित में शिकायत की गई, लगातार ये बताया गया कि ये बेसमेंट का हिस्सा जो है वो खुदा हुआ है और यहाँ पर पानी भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे तौर पर यहाँ पर कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद In fact, many of the residents also, Anuj, we are told that had complained about the situation there and nothing was done about it. Thank you for joining us with those details. Initial investigation has also revealed that the land parcel where the pit is dug up is disputed. The matter of disputed land is currently in the Supreme Court, and it is learned that the land was allocated for the construction of a mall and lacked proper barricading or even a boundary wall. Times Now visited the exact spot of the accident and found that now cement barricading has been put in place. उसने कहा कि मैं नाला में गिर गया हूं, तो मैं तुरंत जिस अवस्था में था वहां से उठकर सीधा दौड़ पड़ा
बाहर आया और एक कैब जा रही थी, उसको पकड़ा, उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझे ले चलो, एक नाला है एस पार्कवे से आगे, वहाँ मेरा बेटा फंसा हुआ है। वहाँ पहुँचे, देखे कहीं कोई हलचल नहीं, फिर हमने फ़ोन लगाया बेटा को, तो बेटा बोला कि पापा उस नाले में नहीं, हम लोग जहाँ सोसाइटी से पहले वाला जो नाला है जहाँ राइट टर्न लेते हैं वहाँ पर मैं गिरा हूँ। फिर वापस आया, फॉग इतना गहरा था कि वो कार वाला चलाने से मना कर दिया। फिर उस And well, with that we shift